नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाए हैं। लोग कॉल कमेंट कर ही लेते हैं, मैसेज कर ही लेते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। बहुत सारे लोग लेट से जुड़ते हैं तो बोलते हैं कि सर मुझे इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिला है। तो सोचिए आज संडे है, हम भी छुट्टी में हैं, कपड़ा उपड़ा धोए हैं, रूम साफ़ किए हैं, पोछा मारे हैं। आप लोग भी लगभग छुट्टी मिला होगा तो आप लोग भी रूम की साफ़ सफाई कर रहे होंगे, तो खाना बना रहे होंगे, तो कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी रहता है। हाँ, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिनका आज स्कूल है, जो उर्दू से रिलेटेड है, जिनका उर्दू का स्कूल है, उनका आज स्कूल होगा और फ्राइडे को छुट्टी होगा। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत सारे शिक्षकगणों का प्रान नंबर आ गया है। बहुत सारे शिक्षकगण ऐसे हैं जो HRS भर लिए हैं। बहुत सारे शिक्षकगण ऐसे हैं जिनका प्रान नंबर अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, बहुत सारे ज़िलों में ऐसा है कि अभी तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, और टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों का प्रान जनरेट नहीं हो पाया है। और जब तक प्रान जनरेट नहीं होगा, और जब तक आपका HRMS नहीं भराएगा, और जब तक HRMS नहीं भराएगा आप पेमेंट से रिलेटेड लटक के रहिएगा, और जब तक आपका फर्स्ट पेमेंट नहीं आएगा आप ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकते। आपको ट्रांसफ़र के लिए दो चीज़ नेसेसरी होना चाहिए। एक, पहला पेमेंट, आपका पेमेंट बन जाता है तो ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है। दूसरा, आपका ID अभी तक नहीं आया है, ID आ जाएगा तो उसके लिए भी आप अप्रूवल हो जाएंगे। दोनों चीज़, अगर दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ भी मिस हो जाता है तो समझिए कि आप बेकार हैं, ट्रांसफ़र के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं। तो भगवान मनाइए, शुक्र मनाइए कि ट्रांसफ़र में अभी लेट है, तब तक आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा या हो जाना चाहिए। जिन ज़िलों में टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है वहाँ टेक्निकल ज्वाइनिंग हो, वहाँ प्रान नंबर अप्रूव हो, यानी कि जनरेट हो, और वो HRMS भरे और ये सारा प्रक्रिया पूरा कर लें। जहाँ जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ वहाँ ज़िले के कैंडिडेट एक्टिव होइए, अपने DO ऑफिस के पास जाइए, वहाँ बोलिए कि सर हम लोग का ये वर्क नहीं हुआ है, वो काम आप करवाने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो फिर समझिए कि आप पिछड़ जाइएगा, क्योंकि आप लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर अपने घर से हैं। अगर एक दिन की भी छुट्टी मिलती है तो आप घर नहीं जा पाते हैं दूरी के कारण, क्योंकि आपको 10, 11, 12 घंटा आपको घर जाने में ही लगेगा। डायरेक्ट ट्रेन होगा तो आप 6 से 7 घंटा में पहुंच जाइएगा। अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगा तो आपको 11 से 12 घंटा लग जाएगा। तो 12 घंटा 24 घंटा तो ऐसे ही हो गया, तो कब आप एक दिन की छुट्टी में घर जा पाइएगा? जब भी आप जाइएगा तो जो 2 दिन या 3 दिन होगा उसमें छुट्टी जाइएगा। हाँ, महिला लोग का बेनिफिट है कि उनका समझिए कि CL और SL लेकर 3 दिन छुट्टी हो जाता है, एक दिन संडे हो जाता है, उस बीच आप काम कर सकते, उस बीच में आप ये चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको बेनिफिट मिल जाता है, वो छुट्टी मिलता है, वो घर चले जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर समस्या किन्हीं का हो रहा है तो वो जेंट्स लोगों का हो रहा है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जब भी कोई प्रयास किया जाए तो वो ट्रांसफ़र ही ये समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। और जो लोग अभी NPS अप्लाई नहीं किए हैं वो NPS जाके अप्लाई कर लीजिए, ताकि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो हम NPS कैसे अप्लाई करें। ठीक है, आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो NPS अप्लाई आप कर दीजिए। प्रूफ या अप्रूवल नहीं होना वो विभाग का काम है, DO ऑफिस का काम है। अगर आपका NPS भरा हुआ रहेगा तो आप DO ऑफिस से अप्रूवल करा सकते हैं। अगर आपका भरा ही नहीं रहेगा तो आप कब अप्रूवल करा सकते हैं? बहुत सारे ज़िलों का ऐसा स्थिति है कि वहाँ टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है लेकिन प्रान नंबर जनरेट हो गया है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग अगर परेशान हैं तो ID को लेकर परेशान हैं आपको, जबकि हम बार बार वीडियो में बता रहे हैं कि आप परेशान होइए तो प्रान नंबर को लेकर परेशान होइए, HRMS को लेकर परेशान होइए। ID आज न कल आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि ID का काम विभाग का है, टेक्निकल ज्वाइनिंग का काम विभाग का है, लेकिन NPS और HRMS वो आपका काम है। अगर ये चीज़ पूरा फाइनल करके आप रखिएगा तो आप आगे आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए बहुत सारा स्कूलों से क्या हो रहा है, 15 से या 16 से एब्सेंटी जाना स्टार्ट हो जाता है। लगभग 15-16 को तो कोई नहीं देते हैं, लेकिन 18 से 20 के बीच में आपका हर एक विद्यालय से एब्सेंटी जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, जहाँ पे भी हैं पोस्टेड हैं, आप वहाँ से HM से बात कीजिए, देखिए आपका एब्सेंटी बन रहा होगा। अब
नवंबर में आपका एब्सेंटी, दिसंबर में आपका एब्सेंटी नहीं गया होगा, लेकिन जनवरी में आप अपना एब्सेंटी भेजिए। इसके लिए क्या करना होगा, जो वो पेज डाउनलोड करेंगे या जो पेज निकालेंगे उस जिस पेज में वो एब्सेंटी भरेंगे उसमें आपका नाम होना चाहिए, ज्वाइनिंग डेट होना चाहिए, उसके साथ आपका प्रान नंबर होना चाहिए। अगर प्रान नंबर भी नहीं है तो अकाउंट नंबर आप भर के भेज दीजिए। लगभग टीचर का प्रान नंबर आ गया है तो प्रान नंबर भर के भेज दीजिए। देखिए, प्रान नंबर रहे चाहे या ना रहे, फिर भी आपको भर के भेजना है, क्योंकि सरकार के पास तो आपका रिकॉर्ड जाएगा ना कि हाँ दिसंबर में आपका एब्सेंटी गया है, जनवरी में आपका एब्सेंटी जा रहा है। पेमेंट दे चाहे नहीं दे वो अलग चीज़ है, लेकिन एब्सेंटी भर के दीजिए, कुछ कॉलम खाली छोड़ दीजिए। जैसे प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो प्रान नंबर का कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके आगे आप उनको एचएम को बोलिए कि मेरा अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर के थ्रू आप भर के उनको दीजिए। विभाग को तो कम से कम ये पता चलेगा ना कि हाँ इस विद्यालय में ये टीचर कार्यरत हैं, इनका भी है। ऊपर जब एब्सेंटी जाएगा तो उन पर दबाव मरेगा कि इनका HRMS क्यों नहीं आया, प्रान नंबर जनरेट क्यों नहीं हुआ, क्या स्थिति है, 2 महीना से इनका एब्सेंटी खाली जा रहा है। तो विभागीय कुछ दबाव बनेगा तो हो सके आप पे टेक्निकल ज्वाइनिंग ये सब कराने का प्रयास कराया जा सकता है। तो इस तरह से आप एक्टिव होकर ये काम कर सकते हैं। जिन जिलों में हम पहले बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ जैसे बहुत सारे को शिकायत आ रहा है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर हमने NPS भर दिया, 1 महीना 1 सवा महीना हो गया लेकिन अभी तक हमारा प्रान जनरेट नहीं हुआ है। तो वैसा काम कीजिए, आप DO ऑफिस जाइए। BRC लोग जाते हैं तो BRC के हाथ में कुछ नहीं है, आप DO ऑफिस जाइए, वहाँ DO से मिलिए और बोलिए कि सर हम इतने की अप्लाई किया है, अभी तक मेरा जनरेट नहीं हुआ है। तो वहाँ से कुछ आपका काम बन सकता है। ये कब आप कर सकते हैं, जिस दिन आपका विभागीय छुट्टी हो। मान लिया कि 23 जनवरी को आपका छुट्टी है लगभग, क्योंकि बीच में स्कूल से आप नहीं ले सकते, नहीं निकल सकते हैं। तो 23 जनवरी का आपका छुट्टी है, स्कूल में छुट्टी है लेकिन विभाग खुला हुआ है, तो उस बीच आप सरस्वती पूजा के दिन अगर आपके स्कूल में सरस्वती पूजा होता है तो कर लीजिए। 12 बजे तक आप विद्यालय जाके विभाग से मिल लीजिए और बोलिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अभी तक समस्याएं दूर नहीं हुई। जब तक आप विभाग को बात नहीं रखिएगा आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे क्या होता है और क्या होने जा रहा है ये चीज़ को। तो आपको खुद एक्टिव होना होगा। जहाँ तक हमें समझाने का प्रयास है हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। एब्सेंटी को लेकर क्या करना है, एब्सेंटी आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखाएगा, ज्वाइनिंग डेट लिखाएगा, रिटायरमेंट साइड डेट लिखाता है वो होता है, प्रान नंबर लिखाता है और अकाउंट नंबर लिखाता है। तो ये चीज़ आप उसमें फिल करवा लीजिएगा। जब अपने HM से बात कीजिएगा, वो आपको कोऑपरेट करके बता देंगे। और किन्हीं टीचर को कोई समस्या होगा तो बताइएगा, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और पल पल का अपडेट देते रहेंगे। अब जल्दी से आप लोग पेमेंट उठाइए, ID क्रिएट करवाइए और उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए लग जाइए, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। आप घर से बहुत दूर हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।